जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस। यानी अगर आप टेंस को नहीं पढ़ते हैं तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन होगी। टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानिए कि एक इंग्लिश का बैकबोन है, यानी इंग्लिश का फाउंडेशन है टेंस। अगर आप टेंस को नहीं समझते हैं तो इंग्लिश के कोई भी टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें वॉइस, आपको नहीं समझ में आएगा, नारेशन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। यानी टेंस को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हमें पता नहीं चलता है कि प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट क्या है, ये कंटीन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, कंटीन्यूअस क्या है। इस तरीके के ये जितने भी वर्ड हैं, ये हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। टीचर्स आते हैं, डायरेक्ट पढ़ाने लगते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन सभी के टाइप्स लगते हैं, पढ़ाने लगता है कि जैसे कहानी पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ पढ़ोगे, इस सभी का रीजन आपको पता चलेगा कि कंटीन्यूअस क्या है, इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है। ये सब रीजन के साथ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेंस टॉपिक पढ़ने से पहले आपको जो है टेंस के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखना होगा। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे टीचर्स होते हैं डायरेक्ट आएंगे टेंस पढ़ाने, डायरेक्ट टेंस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो है टेंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जब ये सारे बेसिक टर्म्स आप समझ जाते हैं तो आपको टेंस पढ़ने में बहुत आसानी होगी, चीजें समझ में आएगी, आपको आपकी इंटरेस्ट होगी चीजों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो टेंस है, ये टेंस कैसे बना। तो सबसे पहले इस टेंस को सीखने के लिए आपको टाइम के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारे जो दैनिक जीवन में टाइम कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को बेहतर तरीके से सीखना होगा। तो सबसे पहले हमारे इंग्लिश में जो टाइम होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। टाइम जो होता है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम जो होता है, जैसे हम बात करें, यानी प्रेजेंट टाइम एक क्षणिक समय के लिए जो है टाइम होता है प्रेजेंट टाइम। जैसे अगर हम बोले, जो भी अभी जो चल रहा है, जो भी एक्शन जो अभी चल रहा है, वो सारे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। यानी अभी हमने ये लिखा है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, यानी अभी लिखा था, ऐसे बोलेंगे। यानी प्रेजेंट जो होता है क्षणिक समय के लिए होता है, यानी अभी जो चल रहा है उसको हम प्रेजेंट बोल सकते हैं। और जो पास्ट होता है, ये बीता हुआ समय होता है, यानी ऐसा समय जो बीत चुका है उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। और जो फ्यूचर जो होता है, जो समय आने वाला हो, जैसे बोलते हैं कि कल हम पटना जाऊंगा, तो कल हमें आने वाला है। आज में हम जी रहे हैं, कल हमें आने वाला है, तो कल आपका क्या होगा, कल आपका फ्यूचर होगा। और जो होता है पास्ट समय जो होता है जो बीत चुका है, प्रेजेंट समय ऐसा होता है जो चल रहा हो, और फ्यूचर समय ऐसा होता है जो आने वाला हो। ये हमने समझा कि टाइम के बारे में। इसके बाद से मेनली ये सभी स्टूडेंट्स को लगभग मालूम रहता है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात है एक्शन के बारे में। ये एक नया चीज इसमें एक्शन है, ये एक्शन ही सब कुछ है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एक्शन, आपको हम पार्ट स्पेसिफिक में बताए थे कि एक्शन होता है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व हो। ऐसा मतलब एक्शन का सही डेफिनेशन बात करें तो एक्शन ऐसा होता है जिसमें क्या हो, फोर्स इन्वॉल्व हो। यानी बोल सकते हैं कि एक्शन जो है, ये एक्शन 4 तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। इनके बारे में बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे कि एक्शन 4 तरीके से कैसे होते हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जो फर्स्ट एक्शन होता है वो कंटीन्यूअस, यानी बोल सकते हैं कि एक्शन का दूसरा नाम प्रोसेस होता है। एक्शन का दूसरा नाम प्रोसेस होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट एक्शन जो होता है कंटीन्यूअस एक्शन होता है, इसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो फर्स्ट काम करता है, कोई किसी व्यक्ति का जो फर्स्ट एक्शन होता है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कंटीन्यूअस एक्शन होता है। ये जो कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं जो अभी चल रहा है। जो अभी जो एक्शन जो चल रहा है इसको कंटीन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। जिसे मैं खाना खा रहा हूं तो मेरा कौन सा एक्शन चल रहा है, मेरा कंटीन्यूअस एक्शन चल रहा है। यानी ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा हो उसको कंटीन्यूअस एक्शन या प्रोसेस बोला जाता है। इसके बाद से होता है परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस जो होता है ऐसा प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका हो। यानी बोलते हैं नहीं, हम लोग बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब क्या है, मेरा जो एक्शन है, मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी इसके बाद से कौन सा प्रोसेस होता है, परफेक्ट प्रोसेस। अगर हम बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, कौन सा प्रोसेस हुआ,
ये आपका परफेक्ट प्रोसेस हुआ। यानी ये क्लियर से बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो फर्स्ट एक्शन होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है या कंटिन्यूअस एक्शन होता है, सेकंड जो होता है परफेक्ट प्रोसेस होता है, परफेक्ट एक्शन होता है। जैसे अगर हम बोले, हम सबसे पहले आपसे ये बोले हैं कि किसी व्यक्ति का फर्स्ट एक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कैसे। अगर हम बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं खाना खा चुका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जब मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब कभी ना कभी मैं कंटिन्यूअस भी किया होगा। यानी विदाउट कंटिन्यूअस इज नॉट पॉसिबल परफेक्ट। आप बिना कंटिन्यूअस का परफेक्ट प्रोसेस कर ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं खाना खा चुका, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जब मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब मैं कभी ना कभी कंटिन्यूअस भी किया होगा। जब कंटिन्यूअस करूंगा तभी मेरा क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो किसी भी व्यक्ति का जो फर्स्ट एक्शन होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस या कंटिन्यूअस एक्शन होता है। और सेकंड जो होता है आपका क्या होता है, सेकंड आपका परफेक्ट प्रोसेस या परफेक्ट एक्शन होता है। इसको हम लोग कंप्लीट एक्शन में बोलते हैं, यानी जो हो चुका है। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रूम है और ये भी रूम है, ये रूम है और ये भी रूम है। मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, मान लीजिए कि पिंटू नाम का कोई स्टूडेंट है। पिंटू नाम के स्टूडेंट को हमने ये कहा, ये मान लीजिए कि जो दो रूम है, एक रूम ये है, एक रूम ये है। पिंटू नाम का जो स्टूडेंट है उससे हमने ये कहा कि इस रूम में सारे बुक्स भरे हुए हैं। इस रूम में क्या भरे हुए हैं, बुक्स भरे हुए हैं। हमने जो है पिंटू स्टूडेंट से ये कहा कि इस रूम में जितना भी बुक्स है, ये सारे बुक्स उठा करके इस रूम में रख दो। हमने क्या कहा कि इस रूम में जितना भी बुक्स है, ये सारे बुक्स उठा करके इस रूम में रख दो। ये बात बोल करके हमने चले आया घर। हम अपने घर चलाए, खाना वाना खाया। उसके बाद से यानी 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हम पिंटू के पास गए। तो पिंटू से पूछे कि कितना किताब उस रूम में रख चुके हो। तो पिंटू बोल रहा है कि मैं कुछ किताब रख चुका हूं और कुछ रख रहा हूं। यानी कुछ किताब रख चुका हूं, कुछ रख रहा हूं। इसका मतलब कि ये जो है पिंटू कह रहा है कि कुछ किताब में रख चुका हूं और कुछ रख रहा हूं। जो रख चुका है इसका मतलब कंप्लीट एक्शन, और कंप्लीट एक्शन ही आपका क्या होता है, परफेक्ट प्रोसेस होता है। और कह रहा है कि कुछ रख रहा हूं, यानी उसका एक्शन कुछ चल रहा है। और जो एक्शन चल रहा है यानी जो अभी जो चल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी यहां से हमारा जो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस का निर्माण होता है, इसमें कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ चल रहा होता है। यानी अगर कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कुछ चल रहा है, इसका मतलब उसमें टाइम नेसेसरी है। विदाउट टाइम का आप दिखाई नहीं सकते कि कुछ एक्शन कंप्लीट है, कुछ चल रहा है। जैसे अगर हम बोले कि मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूं, इसका मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा और कुछ पढ़ रहा होगा। हम लोग को जो है सबसे बचपन में सबसे बड़ी गलती क्या होती थी, हम लोग के पिताजी कोई होमवर्क देते थे याद करने के लिए, हम लोग क्या बोलते थे, और जो होमवर्क देते थे याद करने के लिए, फिर से 1 घंटे के बाद हम लोग से पूछते थे कि कितना इसमें याद कर चुके हो। हम लोग ये बोलते थे कि याद कर रहे हैं। वो पूछते कितना याद कर चुके हो, हम लोग बोलते थे कि याद कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग की पिटाई होती थी। उनको चाहिए था कि कुछ परफेक्ट ही बताओ, यानी ये बताओ कि जितना तुम पढ़ रहे हो उसमें कुछ याद किए हो कि नहीं किए हो। हम लोग केवल जो है अपने पिताजी को कंटिन्यूअस एक्शन देते थे, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस देते थे। हम लोग परफेक्ट प्रोसेस के बारे में नाम भी नहीं लेते थे, इसलिए हम लोग की पिटाई होती थी। यानी बोल सकते हैं कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है इसमें टाइम नेसेसरी है। विदाउट टाइम का आप दिखाई नहीं सकते हैं कि कुछ एक्शन चल रहा है, कुछ चल रहा है और कुछ बीत चुका है। इसका मतलब ये हुआ, इसी में हम लोग पढ़ते हैं, इसी में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि मैं 2 घंटा से क्रिकेट खेल रहा हूं, वह 2 बजे से वहां जा रहा है। इस तरीके का सेंटेंस जो है इसी में आते हैं। इसका रीजन आज आपको पता चला होगा कि जो है कैसे, क्यों हम लोग टाइम को इसमें इंक्लूड करते हैं। इसलिए टाइम को इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें 2 एक्शन होता है, एक परफेक्ट, एक कंटिन्यूअस। और जिसमें परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन लग जाए, इसका मतलब क्या है, तो कुछ एक्शन चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो हमने ये समझा, सबसे पहले अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं खाना खा रहा हूं, कौन सा एक्शन, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एक्शन के बारे में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले आपको जो है आइडेंटिफाई करना है एक्शन के बारे में। आपको जो है टेंस कुछ भी नहीं देखना है, आपको केवल जो है एक्शन आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर हम बोले
कि मैं खाना खा रहा हूं, कौन सा एक्शन? मैं खाना खा रहा हूं, कंटिन्यूअस एक्शन। अगर हम बोले कि मैं खाना खा चुका हूं, कौन सा एक्शन? परफेक्ट एक्शन। अगर हम बोले कि मैं 1 घंटा से खाना खा रहा हूं, कौन सा एक्शन? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। यानी 1 घंटा से मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब मैं खाना कुछ खा चुका हूंगा और कुछ खा रहा हूंगा। इसका मतलब 2 एक्शन इसमें लग रहे हैं। आज जिसमें 2 एक्शन लगेंगे, जिसमें एक एक्शन कुछ कंप्लीट हो चुका रहेगा, एक एक्शन कुछ चल रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस या एक्शन। अब हम जानते हैं कि जो है इसमें एक इंडेफिनिट प्रोसेस भी होता है। जैसे अगर हम बोले कि मैं खाना खाता हूं, आप कहेंगे सर क्या पूछती है ना, ये कंटिन्यूअस होगा, ना परफेक्ट होगा, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मैं खाना खाता हूं, कौन सा एक्शन? मैं खाना खाता हूं, कब खाता हूं, कोई डेफिनेट नहीं है। लेकिन मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, कब खाता हूं, कोई डेफिनेट नहीं है। ये जितना भी आप एक्शन देखे हैं, ये कंटिन्यूअस एक्शन, ये परफेक्ट एक्शन, ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन, ये जितना भी आप एक्शन देखे हैं सारे डेफिनेट एक्शन है। जैसे अगर हम बोले कि मैं खाना खा रहा हूं, ये डेफिनेट है, निश्चित है कि मैं खाना खा रहा हूं। अगर हम बोले कि मैं खाना खा चुका हूं, डेफिनेट है, निश्चित है कि मैं खाना खा चुका हूं। अगर हम बोले कि मैं 2 घंटा से खाना खा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं समय निश्चित है कि हम 2 घंटा से खाना खा रहे हैं। अगर हम बोले कि मैं खाना खाता हूं, इसमें कोई डेफिनेट नहीं है कि आप ये व्यक्ति कब खाना खाता है, लेकिन खाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडेफिनिट। यहां से हम लोग का क्या बनता है? इंडेफिनिट एक्शन या प्रोसेस बोल सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहां पे टाइम दिया हुआ है, यहां पे एक्शन दिया रहा है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी अगर हम टाइम को एक्शन के साथ मिला दें तो हम लोग का टेंस नहीं बन जाएगा। जैसे अगर हम बोले, हम लोग टेंस में यही तो पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। तो इसके बारे में अब हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि टेंस का सही तरीके से डेफिनेशन क्या होगा। अभी हमने ये समझा कि जो है टाइम और एक्शन क्या होते हैं। जैसे मेनली जो टाइम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो एक्शन होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सिंपल से बोल सकते हैं कि जो टेंस का डेफिनेशन होगा, टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन, यानी टाइम और एक्शन को मिला दिया जाएगा तो टेंस बन जाएगा। सिंपल से इसका डेफिनेशन होगा कि जब किसी भी समय पर किसी एक्शन या नॉन एक्शन का इंफॉर्मेशन है, टेंस कहलाता है। यानी रीजन के साथ आपको प्रूफ के साथ समझाएं कि टेंस जो है टाइम प्लस एक्शन कैसे होगा। हम लोग टेंस में इसी को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम टाइम को जो है किसी एक्शन के साथ मिला दें, जैसे प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ मिला दें तो ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज इसमें टाइम प्लस एक्शन मिल जाए उसी को बोलते हैं टेंस। तो ये क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को पढ़ते हैं हम लोग टेंस में। अब जैसे मान लो कि समय प्रेजेंट है, इसे जो है दूसरा हम लोग एक्शन मिला दिया कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसमें टाइम प्लस एक्शन मिल जाए उसी को बोलते हैं टेंस। तो ये प्रूफ के साथ आपने समझा कि टेंस का सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगा, टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन। यानी जब किसी भी समय पर किसी एक्शन या नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन ही टेंस कहलाता है।